बिना किसी पक्ष के। दूसरा लक्षण है सरलता से, सहजता से जो तथ्य है उसको देखना। सिद्धांतों के माध्यम से जो तथ्य को देखता है वो तथ्यों को कभी नहीं देख पाता, और जो तथ्यों को नहीं देख पाता, फैक्ट्स को नहीं देख पाता, उसकी आंखें कभी भ्रम से मुक्त नहीं हो पाती। एक युवक अपने गुरुकुल से वापस लौटा। जब वो गुरु से विदा होता था, उसने गुरु के पैर पड़े और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े गुरु के चरणों पर। गुरु ने कहा, रोते हो, क्या बात है? उसने कहा, रोऊं ना तो क्या करूं, मेरे सारे मित्र आज विदाई के क्षण में कुछ ना कुछ भेंट करते हैं आपको, मेरे पास लेकिन सिवाय आंसुओं के और कुछ भी नहीं। तो मैं रोता हूं और एक वचन चाहता हूं कि जब मेरे पास कुछ हो तो उसे स्वीकार कर लेना, बाद में कभी जब मैं आऊं तो मुझे इंकार ना हो। इसका वचन दें तो ही मैं जाऊंगा। मैं हूं बहुत दरिद्र, मां और पिता भी मेरे नहीं। आपने ही मुझे शिक्षा दी और भोजन भी दिया और वस्त्र भी दिए और आश्रय भी। मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को, सब कुछ आपका ही है जो मैं हूं। तो किसी दिन अगर मैं कुछ ले आऊं तो वो स्वीकृत होगा, ये वचन दे दें। गुरु ने बहुत कहा, आंसुओं से बड़ी और कोई भेंट नहीं और प्रेम से बड़ा कोई सम्मान नहीं, लेकिन फिर भी तू नहीं मानता तो तेरी मर्जी, मेरे द्वार तेरे लिए हर चीज के लिए खुले हैं, तू कभी भी आ। वो युवक वहां से चला, देश की राजधानी में पहुंचा। उसी संध्या अपने एक मित्र के घर मेहमान हुआ। रात उसे करवटें बदलते देख के उसके मित्र ने पूछा, बेचैन मालूम होते हो बहुत, क्या बात है? उसने कहा, बेचैनी एक ही है, जिस गुरु के पास बहुत कुछ पाया उसे मैं भेंट भी ना कर सका, कुछ भी भेंट ना कर सका। उसके मित्र ने पूछा, क्या भेंट करना चाहते हो? उस युवक ने कहा, अगर 5 स्वर्ण मुद्राएं भी मुझे मिल जाएं, लेकिन कहां मिलेंगी, मैंने तो इकट्ठी 5 मुद्राएं देखी भी नहीं। तो मैं गुरु के चरणों में रखा था। उसके मित्र ने कहा, तुम निश्चिंत सो जाओ, सुबह थोड़े जल्दी उठाना। इस देश का जो राजा है उसका नियम है कि पहले भिक्षु, पहला याचक उसके द्वार पर जो चला जाता है वो जो भी मांग लेता है वो दे देता है। तो तुम 5 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेना, जल्दी चले जाना। और घबराने की कोई बात नहीं, मुश्किल से कभी कोई याचक जाता होगा। वो निश्चिंतता से सो गया और सुबह बहुत जल्दी राजा के द्वार पर पहुंच गया। कोई वहां न था। थोड़ी देर बाद राजा अपनी बगिया में घूमने को आया तो वहां जोड़ के उसने कहा कि मैं पहला याचक हूं, जो मैं मांगूंगा दे सकेंगे आप? राजा ने कहा, आज के ही नहीं, सदा के तुम पहले याचक हो, क्योंकि आज तक जब से मैंने ये नियम लिया कोई नहीं आया। तो जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगा, जो तुम मांगोगे। जैसे ही राजा ने ये कहा, जो तुम मांगोगे, 5 स्वर्ण असरफियों का ख्याल एकदम खिसक गया और 5000 असरफियों का ख्याल आ गया। गणित सीखा था उसने भी, आप थोड़ी गणित जानते हैं, मैं ही थोड़ी, वो भी गणित जानता था। 5 हट गए और शून्य पर शून्य रख गए, 5000। उसने सोचा, जब राजा कहता है जो मांगोगे, तो पागल हूं मैं जो 5 मांगू, 5000 क्यों नहीं? और फिर उसे लगा, पागल हूं मैं जो 5000 ही मांगू, 5 लाख क्यों नहीं? या कि 5 करोड़, या कि 5 अरब, या कि खरब। और फिर बहुत ही शीघ्र क्षणों में संख्याएं लंबी हो गई और अंतिम संख्या आ गई जो उसे मालूम थी। और तब उसका हृदय धक से रह गया कि मैंने और गणित क्यों ना सीख लिया। राजा सामने ही खड़ा था। उसने कहा, प्रतीत होता है तुम निश्चय करके नहीं आए, तो तुम निश्चय कर लो, मैं बगिया का एक चक्कर लगाऊं। युवक को राहत मिली। उसने कहा, बड़ी कृपा है आपकी, मैं थोड़ा सोच लूं। लेकिन सोचने का तो अंतिम सीमा आ गई थी, संख्याएं चुक गई थी। क्या सोचे, क्या करे? और बहुत पीड़ा मालूम होने लगी। राजा के पदचाप सुनाई पड़ने लगे। वो वापस लौटता है, उसके पदचाप बढ़ते चले जाते हैं और वो घबराया जा रहा है और मरा जा रहा है। 5 स्वर्ण असरफियां बहुत पहले छूट गई। गुरु बहुत न मालूम कहां खो गया। देने लेने की बात ना रही, भेंट का कोई सवाल न था। सवाल था एक, राजा कहता है जो मांगोगे दे दूंगा। तो पीड़ा मन को सताने लगी। इस बात की खुशी नहीं कि बहुत कुछ मिल जाएगा, इस बात का दुख कि पता नहीं कितना पीछे छूट जाएगा। मांग तो लूंगा ये, लेकिन पता नहीं कितना पीछे छूट जाएगा और ये अवसर जीवन में दोबारा आए ना आए। और डर है कि ना आएगा, क्योंकि राजा इस भेंट को देकर सचेत हो जाएगा और शायद वापस ले ले अपने नियम को। सोचा होगा एक गरीब सा लड़का है, 10-50 रुपए मांगेगा, कोई स्कॉलरशिप की बात कहेगा या कुछ और। राजा